कांग्रेस को इस बार केदारनाथ उपचुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। केदारनाथ के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे और वो मन बना चुके हैं बद्रीनाथ की तरह। तो वो मन भाजपा बना की चुके हैं। सरकार की जो तैयारियां हैं वो बड़ी मकबूल दिखाई देती हैं। उन्होंने 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई विशेष तैयारी कांग्रेस इस उपचुनाव में कर रही है। देखिए, हवा हवाई है। और कौन लोग भेजे गए यहाँ? वो लोग भेजे गए पहले खेप में प्रचार के लिए, वो भेजे गए जो अपने कारनामों, काले कारनामों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जिस तरह से सीएम साहब ने अगस्त्यमुनि में जनसभा की, जी जी कई योजनाओं का शिलान्यास किया, सैकड़ों करोड़ रुपए जी जो जी है जी यहाँ सौगात दी। जी। क्या माहौल चेंज हुआ है कुछ केदारनाथ का? आपको कुछ कठिनाई अब आने लगी है? ये तो चुनाव पूर्व घोषणा है। बजट की व्यवस्था, अभी तो हम बजट पर आएंगे। हम तो एक एक चीज को जानते हैं, एक एक चीज को बताएंगे क्या क्या किया गया। हम नालायक थे, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो नालायक थे, विधायक के रूप में नालायक थे, लेकिन आप तो योग्य थे। आजकल आप 4-5 महीनों से आदरणीय, जब से शैला रानी जी की डेथ हुई है, आप खुद को यहाँ का विधायक बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पे तो बहुत सामर्थ्य है। आप 4 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। 4 साल में क्या आप पॉलिटेक्निक चोपता का मामला नहीं सुलझा पाए? आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन खत्म कर लो, क्योंकि यात्रा के रजिस्ट्रेशन के कारण आपने हमारी यात्रा को खत्म कर दिया है। लेकिन आपने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि गुजरात की कंपनी को यात्रा के रजिस्ट्रेशन का ठेका है, और गुजरात की कंपनी का नुकसान आप होने नहीं देंगे। केदारियों का चाहे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। जो लड़ाई इस बार केदार होगी वो कांग्रेस से है ही नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कांग्रेस से हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो निर्दलीय से हो जाएगी, किसी और से हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस से फाइट टू फाइट नहीं है। देखिए, वो निर्दलीय नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी सालों तक पालती पोसती है। के द्वारा, आपके कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये भी फैलाया जा रहा है कि हमें बड़ा नेता चाहिए, कोई प्रदेश लेवल का, चाहे वो हरक सिंह हो या हरीश रावत, इस तरह के नेता चाहिए, वही कांग्रेस को यहाँ पे फतह दिला सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या स्थानीय नेताओं विश्वास नहीं है लोगों को? पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखा जाए तो 2 विधानसभा चुनावों में पूरे गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ 3 लोग जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव का कम डाउन शुरू हो गया है। तमाम मुद्दे केदारनाथ उपचुनाव में इस बार उठ रहे हैं और कांग्रेस को इस बार केदारनाथ उपचुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी हैं, जो कि कांग्रेस के थिंक टैंक भी माने जाते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद साहब, आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, केदारनाथ उपचुनाव इस बार जो है हो रहा है, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? सबसे देखिए, बद्रीनाथ दोहराया जाएगा। उत्तराखंड की जनता और 4 धाम की जनता और उस पर केदारनाथ की जनता जिस किस्म से, जिन तरीकों से ठगी गई है, और ये जो चुनाव होगा केदारनाथ की अस्मिता का चुनाव होगा। ये केदारनाथ का जो अस्तित्व है उसका चुनाव होगा। केदारनाथ के लोगों का जो पूरे देश में जो इमेज थी, जिसको तोड़ने की कोशिश की गई, उसका चुनाव होगा। और केदारनाथ के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, और वो मन बना चुके हैं बद्रीनाथ की तरह। वो मन बना चुके हैं, और 4 धाम के लोग यहाँ आकर के केदारनाथ में प्रचार करेंगे। सर, जिस तरह से तैयारियों को लेकर के अगर हम बात करें, तो भाजपा की सरकार की जो तैयारियां हैं वो बड़ी मकबूल दिखाई देती हैं। उन्होंने 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगठन के लोग आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई विशेष तैयारी कांग्रेस इस उपचुनाव में कर रही है। देखिए, कांग्रेस की जो सांगठनिक कार्य हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क हैं, वो चल रहे हैं अंदर अंदर। सरकार की तैयारियां आपको दिख रही हैं। एक मंत्री जी आए, देखिए 5 मंत्री आप बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री आए। मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं जाऊंगा। एक ग्वाड़ दिलना की सड़क है, 5 मंत्रियों के आने पर मक्कू का एक तोक है ग्वाड़ दिलना। 31 जुलाई से वो सड़क टूटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब हमने पोर्टल बना दिया, बरसात में कोई सड़क 24 घंटे नहीं, 48 घंटे। 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना आ गया और ग्वाड़ दिलना की सड़क नहीं टूटी। देखिए, हवा हवाई है। और कौन लोग भेजे गए यहाँ? वो लोग भेजे गए पहले खेप में प्रचार के लिए, वो भेजे गए जो अपने कारनामों, काले कारनामों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। जिनके लिए विजिलेंस कोर्ट कह रही है कि साहब इन मंत्री जी को आप मुकदमा चलाने की अनुमति दीजिए। कैबिनेट से मांग रही है, आज तक कैबिनेट ने अनुमति नहीं दी है। जिनके आने से 2 साल पहले यहाँ का लहसुन, प्याज और अदरक का बीज सब बेच दिया गया। मंत्री ने
जो भी उनके विभागों में घोटाला हुआ, बीजों ही का तो हुआ, किसानों ही का तो घोटाला हुआ ना। और आकर के जो उनकी उपलब्धियां हैं 5 मंत्रियों की, मैंने आपको बता दिया। आपदा का समय था, आपदा के समय में जब सड़कें नहीं खुल पाई और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके 5 मंत्रियों ने, आप मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ के मूल निवासी या रुद्रप्रयाग जिले के जितने भी मूल निवासी अच्छे पदों पर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, पुलिस में ऑफिसर हैं, उन सबको भी 10-10 दिन के लिए भेजा गया है। वो बेचारे अपनी नाक दबा करके, शर्मा करके, अपने स्टारों को हटा करके सिविल ड्रेस में जा रहे हैं प्रचार करने। उनको एक बहुत सीनियर अधिकारी को जो है रोज रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि साहब हम क्या कर रहे हैं। देखिए, कुछ अधिकारियों की केदारनाथ चुनाव भ्रांतियां भी तोड़ रही हैं। कुछ प्रदेश के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जिनको हमने अपने शुरुआती दिनों में जब कैडर में वो आए थे, बहुत प्रतिभाशाली अधिकारी जिनको माना था, उनके नेतृत्व में किसी विभाग में जब ये ऐसे काम हो रहे हैं, देखिए, वर्दीधारी दल को प्रचार के लिए भेजना, वो सब जान रहे हैं, वो बेचारे शर्मा रहे हैं। अब पुलिस का इंस्पेक्टर यहाँ आकर के साइबर क्राइम ढूंढने के नाम पर अगर पुलिस के इंस्पेक्टरों को गांव-गांव, घर-घर भेजा जाए और वो बेचारे शर्मा करके कहें नहीं साहब हम तो ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं। अब वो ट्रैफिक प्लान में पुलिस के इंस्पेक्टरों की क्या गलती या पुलिस विभाग की क्या गलती? अरे 100 करोड़ करप्शन का मॉडल है ये दुनिया भर में। दुनिया भर में ऐसा करप्शन का मॉडल कहीं नहीं जो केंद्र और राज्य सरकारों में चल रहा है। कुंड के पुल से लेकर के गुप्त काशी तक 100 करोड़ रुपया दिया गया और 100 करोड़ के हाल आपने देख लिए। वो अगर जाम लग रहा है तो वो तो सचिवालय के बाबू राजनेता हूं, वो पैसा 100 करोड़ किसके जेब में गया? बनी बनाई सड़क में। सीएम साहब, जिस तरह से सीएम साहब ने अगस्तमुनि में जनसभा की, जी जी कई योजनाओं का शिलान्यास किया, सैकड़ों करोड़ रुपए जी, जो जी, है यहाँ सौगात दी, जी। क्या माहौल चेंज हुआ है कुछ केदारनाथ का? आपको कुछ कठिनाई अब आने लगी है? कोई कठिनाई नहीं। एक एक योजना का पोस्टमार्टम कर लें। मैं बहुत ज्यादा योजनाओं पे नहीं जा रहा हूं। देखिए, केदारनाथ को क्या मिला? अगर देवर की सड़क का सुदृढ़ीकरण हो गया, गुप्त काशी से लेकर के देवर की सड़क को 4-6 करोड़ रुपया आपने सुदृढ़ीकरण को दे दिया, तो धन्यवाद देता हूं मैं पर्यटन मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी को। उनकी जमीन वहां थी। हमने पिछली बार लिखा था कि महाराज जी कम से कम अपनी जमीन को तो देख ले। वहां जो रिजॉर्ट बने थे 2 साल से, वो रिजॉर्ट चल नहीं पा रहे थे, परेशानी में थे। लेकिन ये तो चुनाव पूर्व घोषणा है। बजट की व्यवस्था, अभी तो हम बजट पर आएंगे। हम तो एक एक चीज को जानते हैं, एक एक चीज को बताएंगे क्या क्या किया गया। अब और ज्यादा दूर मत जाइए। आप रुद्रप्रयाग में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से आगे जो 10 जूला का मिसिंग लिंक खत्म करने की बात है। मिसिंग लिंक को किसको कहते हैं? बीच का छूटा हुआ भाग। आपने जो टेंडर निकाला, उस टेंडर का आप अध्ययन कर लीजिएगा। 2200 मीटर में से आपने 1400 मीटर का अगर आपने टेंडर निकाल दिया, तो 700 मीटर जो बचा हुआ बीच का जो वन भूमि हस्तांतरण है, वो कहाँ गया? देखिए, सरकार नाकारा है। वो सरकार, शर्म की बात है, मैं इस पर आपको उदाहरण दे रहा हूं। वो शर्म, कितनी शर्म की बात है कि 500 मीटर वन भूमि का हस्तांतरण 7 साल से तो आपकी सरकार है ना, 7 साल से आपकी पत्रावली चल रही है और 500 मीटर वन भूमि का हस्तांतरण नहीं कर पाए आप। तो देखिए, जनता जानती है। एक और अद्भुत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, तल्ला नागपुर का। आपने तल्ला नागपुर गए ना, पॉलिटेक्निक देखा वहां पे अधबना? देखिए, हरीश रावत सरकार में जितना काम हुआ था, उसके बाद काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वन भूमि का मामला है। अब वन भूमि का मामला आप कहेंगे क्या है? वन भूमि का मामला यह है कि विभाग ने काम स्वीकृति से पूर्व वन भूमि पर कर लिया था। 7 साल में 3 बार मैं बैठकों में सचिवालय में गया हूं। 7 साल में ये निर्धारण नहीं हो पाया कि किस विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा विभाग जिसकी बिल्डिंग है और काम करने वाला क्या है? निर्माण निगम है। देखिए, जिन और प्रधानाचार्य, ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने, ये बताइए केदारनाथ मैं इसको एक चीज मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने यही तो बोला है कि पॉलिटेक्निक चोपता की पत्रावली मेरे पास आ गई है। अरे महाराज, आप जब पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, आपकी चिट्ठी का जवाब मेरे पास है, जिसमें आपने साफ साफ लिखा है कि क्या क्या परेशानी है। हम नालायक थे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो नालायक थे, विधायक के रूप में नालायक थे, लेकिन आप तो योग्य थे। आजकल आप 4-5 महीनों से आदरणीय, जब से शैला रानी जी की डेथ हुई है, आप खुद को यहाँ का विधायक बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पे तो बहुत सामर्थ्य है। आप 4 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। 4 साल में क्या आप पॉलिटेक्निक चोपता का मामला नहीं सुलझा पाए? हम तो चिट्ठियां लिखते रहे, हम तो आपके सचिवों के पास जाते रहे, आपके मंत्रियों के पास जाते रहे। तो देखिए, जनता को बरगलाएंगे क्या? हम तो हर योजना का पोस्टमार्टम करेंगे। एक बात बताइए, इस बार उपचुनाव में कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को घेरने वाले हैं, भाजपा को घेरने वाले हैं? देखिए, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना,
कि 5-5 मंत्री लग करके, एक मुख्यमंत्री लग करके एक सड़क नहीं खोल पाते हैं। ये मैं एक सड़क का उदाहरण दे रहा हूँ, दर्जनों सड़कों का बताऊंगा अभी कि क्या काम कहाँ। ये मैंने जो आपको 2 उदाहरण दिए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दम है तो आमने सामने आए ना, हर योजना पर जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है, हम बताएंगे बजट क्या है। अब आप मुद्दे क्या है? केदारनाथ की स्मृति का सवाल, बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, करोड़ों के कर्जे में हमारा युवा। यात्रा सारी खत्म कर दी गई। क्या मांग थी? होटल एसोसिएशन की यही तो मांग थी ना कि आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन खत्म कर लो, क्योंकि यात्रा के रजिस्ट्रेशन के कारण आपने हमारी यात्रा को खत्म कर दिया है। लेकिन आपने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि गुजरात की कंपनी को यात्रा के रजिस्ट्रेशन का ठेका है और गुजरात की कंपनी का नुकसान आप होने नहीं देंगे। केदारियों का चाहे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, केदार के लड़के कर्जे में डूब जाएंगे, वो तो उसकी चिंता आपको नहीं है, क्योंकि आपके आका गुजरात से हैं, कंपनी गुजरात की है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आए ना मेरे से चर्चा करें कि गुजरात की कंपनी नहीं है। और क्या योगदान है। और देखिए वो भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मॉडल है, क्योंकि उस कंपनी को करोड़ों रुपया हर साल बिना काम के दिया जा रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम है। उसको तो यात्री की ट्रैकिंग करनी थी कि यात्री कहां पर है, उसको इमरजेंसी उसमें अलार्मिंग की सुविधा थी, उसको जीपीएस के साथ जोड़ना था, उसको सैटेलाइट से जोड़ना था। कहां वो सब है? उसके टेंडर की शर्तों का अगर पोस्टमार्टम करेंगे, हम करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मॉडल है। आप कह रहे हैं मुद्दे, केदारनाथ का सोना मुद्दा है। सरकार बार बार, हमने तो शिकायत नहीं करी आज तक। मंदिर समिति के 9 सदस्यों ने बाकायदा अपने लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पहले चिट्ठी लिखी है कि साहब इस मामले में घोटाला है। आदरणीय सतपाल महाराज जी जो आपके धर्मस्व मंत्री हैं, जो बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट जाएं, अगर कुछ गड़बड़ है तो कोर्ट सर्वोपरि है। देखिए कोर्ट जाने का प्रोसेस है, हम साफ साफ उन्हें कह रहे हैं कोर्ट की बात। वो अध्यक्ष जी वो बेचारे वो तो नादान है, उनको कोर्ट के अलावा कुछ मालूम नहीं। अरे कोर्ट क्या जाना, जनता की कोर्ट देख रही है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु देख रहे हैं कि वो सोना लगा या पीतल लगा। जनता की अदालत देख रही है। वो तीर्थ पुरोहित जो हर दिन पूजा कर रहे हैं, पुजारी जो हर दिन पूजा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसा सोना लगा है। और रही कोर्ट जाने की बात, हम तो कह तो रहे हैं कि सतपाल महाराज जी ने वो अपनी ही जांच बता देना। सतपाल महाराज जी ने एक जांच के लिए कहा था, हम तो ये देखना चाहते हैं वो प्रतिभाशाली अधिकारी जिसने जांच करी है उसकी जांच तो हम देखें। वो कागज भी तो आदरणीय जो अध्यक्ष जी हैं, बीकेटीसी के अध्यक्ष आदरणीय पंडित अजय जी ने, वो कागज भी तो उन्होंने निकाले थे जिसमें सोना लग गया अक्टूबर में और रसीद निकल रही है नवंबर की और पावती ले रहे हैं जनवरी में। अरे महाराज, ये किसको, आप दुनिया को आप किसको बरगलाना चाह रहे हैं आप? हम तो साफ साफ कह रहे हैं, हमारा एक ही सरकार से एक जवाब है कि आप में हिम्मत है तो आप वो जो जांच रिपोर्ट आपने जांच कमेटी बनाई थी, आपकी सरकार ने ही तो बनाई है। मंत्री का मतलब मंत्री मतलब सरकार, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मंत्री जो बोलता है वो सरकार बोलती है। तो वो मंत्री जी ने जो जांच बैठाई थी और जिस अधिकारी ने जांच करी, आप जांच रिपोर्ट दीजिए, तब हम टिप्पणी करेंगे, उसके आधार पे हम कोर्ट जाएंगे ना। देखिए वो देखिए वो सब सिस्टम जानते हैं। वो जांच रिपोर्ट इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट, जिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट होगी उसका भी गला दबेगा। ये कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दे आप समय समय पर उठाते रहते हैं, लेकिन जो लड़ाई इस बार होगी वो कांग्रेस से है ही नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कांग्रेस से हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो निर्दलीय से हो जाएगी, किसी और से हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस से फाइट टू फाइट नहीं है। देखिए वो निर्दलीय नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी सालों तक पालती पोसती है और वो निर्दलीय कोई निर्दलीय नहीं लगे। उनका असली चेहरा लोकसभा चुनाव से पहले पता चल गया है। वो सब भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। वो उनको सालों तक भारतीय जनता पार्टी पालती है, उनके गलत कामों को। देखिए जिले का बच्चा बच्चा उनकी सामाजिक हैसियत जानता है। बच्चा बच्चा जानता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है। वो काले कारनामे, जमीनों के काले कारनामे, शराब के, नशे के कारोबार के काले कारनामों से उनको पैसा कमवाया जाता है और उस पैसे को यहाँ चुनाव में लगाया जाता है। केदारनाथ की जनता इतनी भोली नहीं है। और वो जो कह रहे हैं कि देखिए वो जो मैं सब समझ रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, बच्चा बच्चा समझता है। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा करके प्रचार कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, आप निर्दलीय कहाँ से हो गए? आपकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। आपकी विचारधारा यह है कि नोट कमाओ, यहाँ के लोगों से नोट कमाओ और यहीं लगाओ।
तो वो नोट कमाओ नोट लगाओ वाला मॉडल इस समय नहीं चलेगा। देखिए कांग्रेस विचारधारा वाली पार्टी है, यहाँ पर जो संग्राम होना चाहिए विचार वैचारिक संग्राम होना चाहिए ना। हम जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार की अक्षमता पे आरोप लगा रहे हैं, करप्शन के मॉडल पे आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा की बात आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी आए, क्या मिला? सबसे दुर्भाग्यशाली विधानसभा उत्तराखंड की केदारनाथ है, जहां एक इंस्टीट्यूट नहीं हुआ। मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग मुख्यमंत्री जब अगस्त महीने में आए थे, वो एक इंस्टीट्यूट, ठीक है हम उनको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे बगल की विधानसभा में एक वेटनरी कॉलेज दे दिया। अरे महाराज, आपने नर्सिंग कॉलेज रुद्रप्रयाग में खोल दिया, हमारे भी गुप्तकाशी में नर्सिंग कॉलेज की जमीन दे रखी है। हमारे गुप्तकाशी के लोगों ने 6 साल से गुप्तकाशी जैसी प्राइम लोकेशन पर सैकड़ों नाली जमीन नर्सिंग कॉलेज के लिए दी है, ठीक है आपने रुद्रप्रयाग में खोल दिया, बहुत बढ़िया है। वेटनरी कॉलेज आपने, सैनिक स्कूल जो आपका बन रहा था, सो कॉल्ड सैनिक स्कूल कहता हूं मैं उसको, वो भी एक अद्भुत मॉडल है, वहां पर आपने वेटनरी कॉलेज दे दिया। लेकिन केदारनाथ के लोग भी तो चाहते थे, उनकी भी तड़फन है, यहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई एक नामी कॉलेज हो। आपने हमको तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिया। आपने सिंचाई विभाग की जो दीवारें दी हैं, देखिए जो भी मुख्यमंत्री ने जो मेजर पैसा दिया है, वो सचिवालय का जो सिस्टम है, लाओ पैसा, कमीशन लाओ और ठेकेदारों के लिए आप काम तैयार करो। आपने हमारी कृषि के लिए तो कोई नहर नहीं दी, आपने सिंचाई के लिए तो कोई योजना नहीं दी। आपने जो जो योजनाएं दी, हम तो कह रहे हैं आप खुल के चर्चा में आइए जनाब। सर, यात्रा की अगर हम बात करें तो इस बार जो है नया कीर्तिमान स्थापित होगा। 13 लाख से ज्यादा बिल्कुल ऐतिहासिक जो आंकड़े हैं वो इस बार जो है जारी भी हो रहे हैं कि इससे ज्यादा जो है केदारनाथ यात्रा रही है। ऐसे में लोगों को फायदा भी उसका मिला होगा। ऐसे में कहाँ कमी पाते हैं आप? देखिए वो 13 लाख के आंकड़े तो सरकार के क्या आंकड़े हैं, वो आप 13 लोगों से यात्रा में जो जुड़े हुए हैं। देखिए आप 5 होटल वालों से, 5 उन लड़कों से पूछ लीजिए जिन्होंने किराए पे होटल लिया था, 5 आप जिन्होंने रेस्टोरेंट चलाया आप उनसे पूछिएगा, 20 आप घोड़े खच्चर वालों से पूछ लीजिएगा, और 20 अन्य कार्य करने वालों से पूछ लीजिएगा। भैया इतनी अद्भुत यात्रा चली, आप तो मालामाल हो गए होंगे। अब तो देखिए खच्चर संग्राम तक के, घोड़ा संग्राम तक के ही हमको पता चल जाता है यात्रा कैसी चली। इस बार घोड़ा संग्राम में, घोड़ा जो संग्राम होती है उसी में लोगों की हवाइयाँ उड़ गई थी। आधे होटल वाले, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने घर का पैसा ले जा करके, कर्जा लेकर के किराए पर होटल लिए थे, वो सब छोड़ छाड़ करके होटल चले गए हैं। तो सरकार के आंकड़े तो आप पूछे ना, देखिए आपके पास तो, आप तो स्वतंत्र मीडिया है, सरकार कुछ भी दावे कर रही है, लेकिन हमारी जेब में जमा क्या आया? देखिए तरस गया था यात्रियों के लिए हमारा आदमी रोने लगा था, तड़प रहा है। आप एक बच्चे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उस बच्चे को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, समय से जानता हूँ उस बच्चे को, नारायणकोटि का कोई बच्चा है। जब वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था रुड़की में और कोविड का समय था, उस बेचारे ने एग्रीकल्चर और कोविड में पढ़ाई करी। वो आया, उसने 2 एग्जाम दिए, दोनों एग्जाम कैंसिल हो गए। उसके रास्ते सरकार ने, जो इनका नकल माफिया, उसका रास्ता बंद हो गया। उसने कर्जा लिया, नारायणकोटि में अपनी पैतृक भूमि पर 2-4 कमरे बनाए होंगे। अब वो कह रहा है कि साहब जितना मैंने लगाया, जितना मेरे बैंक की किस्त है, मुझे तो उसका आधा भी नहीं मिल रहा है। कौन सा मॉडल दिया आपने मुख्यमंत्री जी? आपका अगर ये मॉडल हमारी खुशहाली का मॉडल है तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस खुशहाली के मॉडल को यहाँ पर न चलाइए। सर, कांग्रेस की तैयारियों पर बात कर लेते हैं। आपके यहाँ कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी में आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति संगठन का प्रमुख होता है, संगठन के पद पे बैठा होता है, वो दावेदारी नहीं करता, लेकिन आपके यहाँ वो भी दावेदारी कर रहे हैं। आपके यहाँ आपके जिलाध्यक्ष दावेदारी कर रहे हैं और इसके साथ ही हरक सिंह जी का नाम चल रहा है, पूर्व मंत्री। क्या लग रहा है साहब सर आपको, क्योंकि आप पहले पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और आपकी दावेदारी स्वाभाविक बनती है, तो ऐसे में जिस तरह से दावेदारियां और जगह से भी की जा रही हैं, कितनी मजबूत लगती है उनकी दावेदारी? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि और भी अधिक दावेदार होने चाहिए। देखिए हम राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं वो दसियों सालों से सामाजिक जीवन में कार्य करते हैं। उनका राजनीतिक जीवन भी होता है, उनमें से कई सम्मानित प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं। देखिए हर दुनिया की हर फील्ड में हर आदमी चाहता है कि मैं इससे ऊपर वाले सदन में, देखिए जो जिला पंचायत, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको वो चाहते हैं कि हम विधानसभा के लिए दावेदारी करें, और इसको हम स्वस्थ प्रतियोगिता मानते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो किसी ने तंबू नहीं लगाया। वो जो भारतीय जनता पार्टी जो सो कॉल्ड अपने को अनुशासित दल कहती है, उसके तो लोग जगह जगह तंबू लगा रहे हैं।
उसके यहाँ तो मंचों पर जा करके ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरी दावेदारी असली है, बाकियों की सब नकली है। हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये दावेदारी सर बाद में अंतरकला पार्टी की बन जाती है और कांग्रेस को तो बड़ा नुकसान होता है। जी, कभी एक कांग्रेस एकजुट नहीं दिखती, जब चुनाव शुरू होता है तो कांग्रेस पीक पर रहती है, लेकिन बाद में जब चुनाव खत्म होता है तो कांग्रेस बिल्कुल डाउन चले जाती है। देखिए, ये भविष्य बताएगा। कांग्रेस के पिछले 2 चुनाव में कोई रिबेल कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं थे। जिन्होंने पहले कभी दल छोड़ा वो रहे हों तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो खुल के कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुल करके कह रहे हैं कि साहब अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं कहा। तो आप ये चिंता न करिएगा, कांग्रेस एक वैचारिक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा वाली पार्टी है। उसमें हर कार्यकर्ता को, और हम तो चाहते हैं कि समाज के हर वर्गों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं टिकट के लिए आवेदन करें और लेकिन पर्यवेक्षक सर जो कई कई लोगों के द्वारा, आपके कांग्रेस के लोगों के द्वारा ये भी फैलाया जा रहा है कि हमें बड़ा नेता चाहिए कोई, प्रदेश लेवल का, चाहे वो हरक सिंह हो या हरीश रावत, इस तरह के नेता चाहिए, वही कांग्रेस को यहाँ पे फतह दिला सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या स्थानीय नेताओं विश्वास नहीं है लोगों को? देखिए ऐसा है, अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों में देखा जाए तो 2 विधानसभा चुनावों में पूरे गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ 3 लोग जीते हैं। 17 का चुनाव मैं जीता हूँ, विधानसभा 22 का चुनाव राजेंद्र भंडारी जीते हैं और उपचुनाव लखपत बुटोला जीते हैं। और मेरे ख्याल से चुनाव जीतना ही तो कसौटी मानी जाएगी, ठीक है ना, मानी जानी चाहिए। तो बड़े और छोटे की बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की परंपराओं पर विश्वास करे, जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जिसको यहाँ के कार्यकर्ता स्वीकार करें कि साहब इनको चुनाव लड़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं के मन की बात पूछी जाए। जो पर्यवेक्षक आएंगे वो आएंगे, 18-19 को हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए कौन लोग कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, कानाफूसी हो रही है, क्या हो रही है, इस पर हम कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कांग्रेस के फोरम पर जो बात आएगी उसी बात पर हम आगे जा करके बढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि कांग्रेस के लोग एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करेंगे और उसका हम सब जम करके उसके पीछे एकजुट और एकमुठ होकर के हम प्रचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे केदारनाथ के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता मनोज रावत जी, जिनका ये कहना है कि इस बार केदारनाथ विधानसभा में कई मुद्दे कांग्रेस उठाने जा रही है, जिसको लेकर जो है सरकार असज हो सकती है। आने वाले समय में चुनाव में भाजपा को ये मुद्दे भारी भी पड़ सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले केदारनाथ उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे कांग्रेस उठाती है, किस तरह के प्रत्याशी घोषित होते हैं। धन्यवाद।